बीच आपको बता दें कि पुतिन के साथ, राष्ट्रपति पुतिन के साथ कई उनके मिनिस्टर भी आ रहे हैं, करीबन 7 से ज्यादा मिनिस्टर उनके आ रहे हैं। और आज ऐसे ही उनके डिफेंस मिनिस्टर भी आज भारत पहुंचे, जिनको खुद आरआरएम यानी रक्षा राज्य मंत्री ने रिसीव किया एयरपोर्ट पर। उसके बाद उनको वॉर मेमोरियल पर आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एंड्रे जो है वो रक्षा मंत्री हैं रूस के। और आपको बता दें कि पिछले साल से ही लगातार उनको रक्षा मंत्री की कमान सौंपी गई थी और अब लगातार आप देखें कि नेशनल वॉर मेमोरियल पर अमर जवान ज्योति पर आप उनको रक्षा मंत्री के साथ देख सकते हैं। और भारत और रूस के जो रक्षा सहयोग है उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है उसको लेकर भी एक बड़ी मीटिंग 5 बजे करीब रक्षा मंत्री के बीच में और डिफेंस के जो आप कह सकते हैं काउंटर पार्ट है रशिया के, उनके साथ इनकी मीटिंग होगी राजनाथ सिंह की। और दोनों उससे पहले वॉर मेमोरियल पर गए हैं, आप कह सकते हैं हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक तरीके का सेरेमोनियल होता है श्वेता। और इसमें यह भी होता है कि दोनों कैसे अपनी सैन्य चीजों की सम्मान करते हैं, कैसे उन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, शायद उसके लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत शेयर्ड चीजें भी हैं भारत और रूस के बीच में। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि किस तरीके से ये साझेदारियां बढ़ी हैं, एक साथ हुए युद्धाभ्यास बढ़े हैं। आंद्रे बेलोसोव जो दोनों देशों के रक्षा मंत्री 22वें इंडिया रशिया इंटरगवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, इसकी बैठक में आज एक साथ जुड़ने वाले हैं। आंद्रे बेलोसोव और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं यहां पर, लेकिन यहां समर स्मारक पर जाना और उस रणनीति, उस सैन्य साझेदारी सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। श्वेता, आपको अगर मैं बताऊं, रूस के अंदर जब कोई भी शादी करता है, शादी के बाद सबसे पहले वो वॉर मेमोरियल जाता है जी। ये एक तरीके से जो रिस्पेक्ट दिया जाता है रूस के अंदर, क्योंकि रूस में सब को मालूम है और किस तरीके से लोगों ने अपने देश के लिए जान दी है। तो कोई भी शादी होते ही पहला काम वॉर मेमोरियल में जाके वॉर मेमोरियल को कवर किया और मैंने देखा वहां पर रूस ने जो अपने वॉर मेमोरियल के साथ अपनी, क्योंकि क्या है, रूस ये मानता है कि जब जर्मनी ने अटैक किया था उस पर, तो उसने वहां वॉर मेमोरियल पर लगातार उन यादों को, उन जीत को लगा भी रखा कि देखिए हमने कीव की जंग जीत, क्योंकि उस समय यूक्रेन पार्ट था रशिया का, तो कैसे कैसे उन्होंने जीता। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि वो हमेशा उस चीज को याद रखते हैं कि उस समय गेम चेंजर के तौर पर रूस ने उस पूरे युद्ध का मूड आप कह सकते हैं मुंह मोड़ दिया था। और खास बात ये कि जर्मन्स को रोकना सबसे बड़ी दिक्कत थी और रूस ने वो काम करके दिखाया था। शायद इसीलिए रूस की वो जीत हमेशा से कह सकते हैं मिलिट्री हिस्ट्री में हमेशा याद की जाती है कि देखिए रूस ने कैसे उस जंग को लड़ा, कैसे विजेता बना और कैसे नाजीज को आप कह सकते हैं या फिर आप हिटलर को रोकने में सबसे बड़ा योगदान उस समय रूस का ही था। सर बिल्कुल। सब आज जब समर स्मारक पर दोनों हैं तो मुझे लगता है कि वो सारे जो हम उस समय का जिक्र कर रहे हैं कि जब से भारत और रूस एक साथ अडिग 1971 का वो युद्ध याद आ जाता है। अमेरिका का रुख देखिए और किस तरीके से रूस ने कह दिया कि हम हैं साथ। बिल्कुल। और रशिया ने 1971 वॉर में देखिए पूरा निभाया, कारगिल में निभाया। देखिए जब कारगिल में कैप्टन सौरभ कालिया के जब वो जो भी बॉडी पार्ट्स जब यहाँ आए तो मैं वहाँ पे असिस्टेंट मिलिट्री अटैची था। उस पूरी की पूरी को जब मैं उनके इंटरनेशनल मिलिट्री कॉर्पोरेशन चीफ के पास लेके गया, श्वेता आप सोच नहीं सकते, उन्होंने अगले 1 घंटे के अंदर जितनी वर्ल्ड की प्रेस थी, सारी प्रेस जितनी थी बुलाया, उन्होंने उस प्रेस को एड्रेस किया और उन्होंने बोला दिस इज बार्बरिक, ये पुराने जमाने में सेनाएं करती थी, कोई आधुनिक सेना ऐसे नहीं कर सकती, दिस इज बार्बरिक व्हाट पाकिस्तान इज डन। और जितनी मदद वो हमारी करते हैं जियोपॉलिटिकली इंटरनेशनल फोरम्स पर, जहां मुद्दा आता है असलियत, जैसे यूएन में किसी भी फोरम पे वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। लड़ाई होती है हथियार में, किसी भी चीज में। मेरा मानना ये है, तय दिल से मानना ये है कि अगर हमारी और चाइना की लंबी लड़ाई चलते कभी, तो रशिया फिर भी हमें हथियार के साथ, बारूद के साथ, एम्युनिशन के साथ खुली मदद डिस्पाइट द फैक्ट कि उससे साथ भी संबंध है। इसलिए आंद्रे बेलोसोव को जब आप यहाँ पर देख रहे हैं, उन्होंने उसमें हस्ताक्षर उन्होंने हस्ताक्षर भी किए हैं अपने, जो राष्ट्रीय समर स्मारक पर एक डायरी रखी रहती है जिसमें वो दस्तावेज जो हमेशा हमेशा के लिए वहां पर रह जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप आमतौर पर देखते हैं 26 जनवरी को जाते हैं तो उसमें एक संदेश लिखकर आते हैं। तो आज आंद्रे बेलोसोव जो कि रूस के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को, अपनी सोच को, अपनी टिप्पणियों को दर्ज किया है उसमें, और यहाँ से ये काफिला निकल पड़ा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम इन्हीं तस्वीरों के साथ रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।